जय श्री राम दोस्तों। आज 7 अगस्त बुधवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग आज पूरी कंप्लीट, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपके साथ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, गुलिया जी सेवा में लगे हुए हैं और 5:30 का समय है। जॉगिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है 4.5 किलोमीटर की। उस समय अंधेरा होता है, ये सो रहे होते हैं असल में, तो हम फिर मैंने कि इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जब हमारी जॉगिंग पूरी हो जाती है तो ये जग चुके होते हैं, इसलिए हम तभी इनको पिलाते हैं। आज मोटू राम गायब हैं फिर से। पीछे देखिए लाइट जल रही है, अभी अंधेरा है, तो मोटू राम लगभग गायब रहते हैं। हमें थोड़ा कष्ट रहता है इस बात का। अब महाराज कहाँ राउंड पे हैं पता नहीं। सुबह जब हम आए थे तब थे, लेकिन जैसे ही अपनी जॉगिंग पूरी करके आए हम, महाराज गायब हैं। फिनिश करो, चलो फिनिश करो, शाबाश। बहुत बढ़िया सर, चलो घूम जाओ, चलो घूम जाओ, घूम जाओ। प्रिय मित्रों, ये हमारा कार्डियो सेशन, जिसमें पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। और देखिए इसके या तो 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लीजिए, और यदि आप अकेले इसी एक्सरसाइज को करते हो तो लगभग 5-5 मिनट करिए। 5-5 मिनट के 3 सेट लीजिए, जितना भी टाइम लगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इससे आपकी लेग की एक्सरसाइज होगी, पेट का फैट कम होगा। ये तीसरी एक्सरसाइज है क्लैप अंडर लेग्स, इसमें भी हमारा जो लोअर पेट है उसका फैट कम होता है। और देखिए दोनों महारथी बैठे हुए हैं, जहाँ हम एक्सरसाइज करेंगे वहीं रहेंगे। अभी अंधेरा है, पूरी तरह उजाला नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया सर। और मित्रों, ये मसल ट्रेनिंग की सर की टर्न। सर भी जो है 3 एक्सरसाइज करेंगे, ये पहली एक्सरसाइज है, और वही सेम रिपीट करेंगे। तीसरी ये दूसरी है। बहुत अच्छे, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। कल जो है दिल्ली में AQI मैं कल गूगल कर किया मैंने, 49, ये थर्ड है। बहुत ही अच्छा लगा कि कभी 500 होता था और 49 AQI आया। एक फीलिंग अच्छी आई पहाड़ों वाली, कि भी वेदर बहुत अच्छा है हमारा। तो आप भी आइए और पार्क में एंजॉय कीजिए सुबह सुबह। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये है मसल ट्रेनिंग, और मसल ट्रेनिंग की पहली एक्सरसाइज सपाटे 30-30 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं, जिससे हमारी लेग की एक्सरसाइज होती है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, चेस्ट को सही आकार मिलता है, और जो हमारी बैक है उसका फैट कम होता है। स्टेमिना हमारा शक्तिशाली और शानदार बनता है। तो आप भी इसे अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें, और शुरू में जितने लग सकते हैं उतने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स, और ये हमारी जो चेस्ट है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपका चेस्ट का आकार काफ़ी सुंदर होता है, और चेस्ट जो है बढ़िया उभर के आती है आपकी। तो आपने वर्कआउट में ज़रूर शामिल करें इसे। प्रिय मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए वज्रासन में बैठे हैं गुलिया जी, और उसके बाद आएंगे चतुरंग दंडासन में। आइए सर, दिखाइए आज चतुरंग दंडासन में आके दिखाओ, ये वाला। उसके बाद आएंगे भुजंगासन में, ये वाला। और चौथा स्टेप है पर्वतासन, यहाँ ये कंप्लीट होती है। और इसके हम लेते हैं 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट। इसमें भी चेस्ट को सही आकार मिलता है, बैक का और हमारे पेट का फैट कम होता है, हमारी थाई की एक्सरसाइज होती है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, और 4 आसनों का प्रयोग होता है। इसीलिए इसे कहते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की 4th एक्सरसाइज स्क्वाट, ये भी सब सेम रिपीट करेंगे, 30-30 के 3 सेट। और दोस्तों, ये बेली फैट की एक्सरसाइज स्टार्ट। सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया सर। आप भी अपने वर्कआउट में इसे शामिल करें
और ये सेकंड एक्सरसाइज, ये भी सर जो है सेम रिपीट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये थर्ड एक्सरसाइज, ये भी 30-30 के 3 सेट। बहुत अच्छे सर। और ये है फोर्थ एक्सरसाइज। बहुत अच्छे भाई। मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन, जिसमें पहली हमारी कपालभाति 100 रिपीटेशन की हम 3 सेट लेते हैं। जो भी प्राणायाम प्रक्रिया आप करोगे उसमें यह ध्यान रखना है कि 5 मिनट का समय आपको अवश्य लगे। इससे हमारे सभी जो आंतरिक अंग हैं वो मजबूत होते हैं। मजबूत रहेंगे तो सही से काम करेगा। ध्यान यही रखना है कि शांत भाव से बैठें, 3 गहरी सांस लें और पूरा ध्यान आपको अपनी अंदर आती जाती सांसों पर होना चाहिए। खुले स्थान में बैठें, समय 6 से 7 के बीच का होना चाहिए, तब पूरा लाभ मिलेगा आपको इसका। बहुत बढ़िया सर। प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये अनुलोम विलोम, इसके भी हम 50-50 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। आप भी शुरुआत करिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। वही 5 मिनट का समय हमें लेना ही है इसमें। इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है, मन शांत रहता है। बहुत बढ़िया सर। ये है भ्रामरी, और भ्रामरी में जैसा कि आप जानते हो, ओम का स्वर हमें अपनी नासिका से निकालना होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होते हैं और वहाँ जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी बुद्धि को तय करते हैं, वो हमारे शक्तिशाली बनते हैं, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त अच्छी रहती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो आप भी करें, अपने बच्चों से भी करवाएं। और इसके 3 से 7, 9, 11, 21 तक के सेट ले सकते हो, लेकिन 3 काफ़ी हैं। ये है ओम का जाप। इसमें भी आप देखिए, आंखें बंद करेंगे, अपने अंदर मुड़ने की कोशिश करेंगे, 3 गहरी सांस लेंगे और उसके बाद 3 से लेके 21 तक के आप ओम के जाप कर सकते हो। और ये सबसे सुंदर प्राणायाम है। इससे आपका मन शांत रहेगा। पूरे दिन की एक्टिविटी में आप शांत भाव से काम करेंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा। और क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड की बेसिक ध्वनि है, इसलिए आपको इसे करते समय एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। बहुत बढ़िया सर। और दोस्तों, 6:30 बज गए हैं, चलने का टाइम हो गया है। और मैं आपको पार्क का व्यू दिखाता हूँ चलते वक्त का। ये सातवाड़ा पार्क है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी ग्रीनरी। बहुत ही सुंदर। प्रिय मित्रों, यह है बकासन। इसके 1 मिनट की अवधि निर्धारित है। इसका पूर्ण लाभ लेना है तो 1 मिनट तक इसे करिए। इससे आपका जो पैनक्रियाज सही से काम करेगा, किडनी आपकी सही से काम करेंगी और पैनक्रियाज में जो इंसुलिन रिलीज होता है वो सही से रिलीज होगा। आपको जो है मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं होंगी। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, यह है शीर्षासन, सभी आसनों का राजा। और इसमें हमारी धमनी और सिराएं दोनों मजबूत होती हैं। ब्लड फ्लो हमारे सर की तरफ बहता है, जिससे हमारे बाल कभी नहीं झड़ते हैं और हमारे चेहरे की चमक बरकरार रहती है। इसकी भी अवधि 1 मिनट के आसपास है। यदि 1 मिनट इसे रखते हैं तो इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। जय सिया राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज है 7 अगस्त 2024। 2021 के ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा है, उसने 7 अगस्त को ही अपना स्वर्ण पदक जीता था। कल उनका मुकाबला है। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो फिर से स्वर्ण पदक जीतें और देश का नाम रोशन करें। देखिए, एक बाज़ार में एक दुकान खोली गई जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई यहाँ आप अपनी अच्छी पत्नी या पति खोज सकते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति गया और वहाँ पर जो पहला दरवाज़ा था उसमें से उसने एंट्री की और उसके बाद उसे 2 दरवाजे नज़र आए। पहले पे लिखा हुआ था कि युवा पत्नी और थोड़ी ज़्यादा उम्र वाली पत्नी। उसने पहले वाला गेट चुना और उसमें अंदर चला गया। आगे जाके फिर से 2 गेट आए और उस पर लिखा हुआ था कि पढ़ी लिखी पत्नी या अनपढ़ पत्नी। उसने पढ़ी लिखी चुनी पहले वाले गेट की, फिर से अंदर चला गया। फिर से उसे 2 गेट नज़र आए, उस पर लिखा हुआ था सुंदर पत्नी या कम सुंदर पत्नी।
उसने फिर से सुंदर पत्नी वाला गेट चुना और अंदर चला गया। उसे फिर से 2 गेट नज़र आए और उस पर लिखा हुआ था कि रोज़गार वाली पत्नी चाहिए या बेरोज़गार पत्नी चाहिए। उसने फिर से रोज़गार वाली पत्नी चुनी। आगे जब वो गया तो उसे एक शीशा नज़र आया जिसमें उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं मित्रों। पहली तो ये कि दूसरों से हम जो अपेक्षाएं करते हैं, अपनी योग्यताओं का भी आकलन करने, अपनी क्षमताओं का भी आकलन करने। और दूसरी ये समझ आती है आध्यात्मिक भाव से कि आपकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती और इच्छाओं को गिराकर ही आप सुख एवं शांति का अनुभव कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।